हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 15 है। तो लास्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी गई थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको करवाई जा रही है। इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, वो यहाँ पे तो रिजल्ट्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी में वो एज अ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो आपको समझा दिए जाएंगे अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको बता दिया गया था कि अगर एफ एंड जी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, सुन लीजिए बस ये बात, क्योंकि बता चुके पहले भी। अगर एफ एंड जी जो दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं, देन उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीज़न एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी को फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो ये सभी कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, ये सब आपको जब लेक्चर स्टार्ट करवाया था 6 चैप्टर तभी बता दिया गया था। तो हमारे पास इसमें जो फर्स्ट जो रिज़ल्ट है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन बोल लीजिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो वो क्या है हमारे पास, आपको ये याद भी रखना है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस मतलब कि हर एक कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। अब कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, हम ले लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू के। ये हमने ले लिया। के कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना, के कोई भी रियल नंबर है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट फंक्शन है। बी अ कांस्टेंट फंक्शन, बी अ कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि देखिए आप x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखते रहिए, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो हमेशा के ही रहेगा। x को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, ये तो ऑलवेज के रहेगा। इसीलिए इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। देन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू के बी अ कांस्टेंट फंक्शन। एक हमने कांस्टेंट फंक्शन लिया, अब हमें इस कांस्टेंट फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो हमें कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना हो। इन केस हमें अगर कोई पॉइंट मेंशन नहीं होता कि हमें किस पे कॉन्टिन्यूस करना है, तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक जर्नल पॉइंट ले लेते हैं। ए बी सी कुछ भी आप पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए लेट ए बी अ रियल नंबर, लेट ए बी एनी रियल नंबर। हमने कोई भी एक रियल नंबर ए ले लिया है और हम इस ए पॉइंट पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, उस पर चेक करिए। 0 1 2 3 हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा। बट ए बी सी ये लेंगे तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आपको इस तरह के पॉइंट लेने हैं। ओके, नाउ फंक्शन हमें ये गिवन है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ए पे हमें चेक करनी है। अब क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसा हम करते आ रहे हैं कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पॉइंट ए पे चेक करो। नाउ क्या करोगे आप, सबसे पहले लिमिट सॉल्व करोगे। x अप्रोचेज टू a एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ एक्स क्या है, k। अब देखो क्या यहाँ पे x है, नहीं है, तो इस x अप्रोचेज a को यहाँ तो रखने का मतलब ही नहीं, तो क्या आ गया, k आ गया। ओके, डायरेक्टली 1 होता तो 1, 2 होता तो 2, 3 होता तो 3। एंड एट x इज इक्वल टू a, एफ ए जो हमें मिलेगा यहाँ से, जब x को a रखोगे तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो a तो कहीं रखना नहीं, तो k ही हो गया। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, दोनों इक्वल हो गए, यही लिमिट की कंडीशन होती है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, या एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कांस्टेंट ले लिया, कोई भी ए पॉइंट लिया और इस तरह से करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। द आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी एनसीईआरटी में एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है। द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस,
जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। ये हमें प्रूव करना है। पहले हमें देखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है। लेट f(x) = x, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि जो यहाँ वेरिएबल है वो वेरिएबल अगर हमें एज इट इज़ मिल जाता है तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट हमें मिल रहा है। f1 1 मिल गया, f2 2 मिल गया, f3 3 मिल गया, मतलब जो यहाँ डाल रहे हो यहाँ मिल रहा है, तो आइडेंटिकल मिल रहा है ना। तो लेट f(x) = x बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। हमने ये एक आइडेंटिटी फंक्शन लिया। अब यहाँ पे भी हमें पॉइंट नहीं दे रखा कि किस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से पॉइंट लेंगे जैसे लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट x = a b एनी रियल नंबर, हमने लिया ये। नाउ लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x), सॉल्व करेंगे हम। लिमिट x अप्रोचेज टू f(x) किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो x की जगह a रख दो, ये a आ गया। एंड एट x = a, फंक्शन की वैल्यू fa, देखिए जब x को हम यहाँ पे a रखेंगे तो fa a के इक्वल आएगा, तो fa a के इक्वल आएगा। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x) = fa, लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = a या एट एवरी पॉइंट, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट। समझ गए, गिवन फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो इस तरह से हमें करने हैं, कभी भी पॉइंट ना दे रखा हो तो अपनी तरफ से पॉइंट लेट करके फिर आपको करना है। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं, ये इनके प्रूफ वगैरह नहीं आते हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए बस। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। दैट इज सपोज हमने लिख दिया x² प्लस में 2x प्लस में 3 लिख दिया, या x + 3 लिख दिया, या x लिख दिया -5, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, ठीक है ना। x³ - 4x² + 7, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं ऑलवेज। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट, एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हर एक रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन में। देखिए एवरी रैशनल फंक्शन P/Q फॉर्म में होता है, जैसे रैशनल नंबर होता है ऐसे ही रैशनल फंक्शन होता है Px/Qx में, क्योंकि फंक्शन है तो x क्वांटिटी में तो आएगा ही। तो f(x) हमने ले लिया Px/Qx, कंडीशन दैट Qx इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि Qx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसने बोला इन इट्स डोमेन, Qx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसी डोमेन हमें देखनी पड़ेगी। तो उस डोमेन में जो रैशनल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, हमारे पास क्या है कि Px एक पॉलिनोमियल है और Qx भी पॉलिनोमियल है, जैसे Px आ गया 2x + 3, Qx आ गया x²। तो हमने अभी पढ़ा है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, तो Px कॉन्टिन्यूस हो गया, Qx भी कॉन्टिन्यूस हो गया। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो डिवीज़न है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है ना। तो Px/Qx ये रैशनल फंक्शन बना, ये भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रिजल्ट है, द कोसाइन फंक्शन, जो cos x का ग्राफ आपको बताया था, इज़ कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, कैसे होता है आपको बता दिया गया था, साइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं, मॉडुलस फंक्शन दैट इज़ mod x इज़ कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। देखिए मॉडुलस के जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, जिनमें सिर्फ न्यूमरेटर में क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो,
ध्यान रखिए, दैट इज़ मॉड x माइनस 2 ले लीजिए, मॉड x प्लस में 3 ले लीजिए, मॉड x माइनस 4 ले लीजिए, या फिर मॉड x माइनस 2 प्लस में मॉड x माइनस 3 ले लीजिए। ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। मॉडुलस फंक्शन जो होता है लीनियर क्वांटिटी पे जो ये दिया हुआ है, लीनियर, देखो लीनियर है यहाँ पे, x की हाईएस्ट पावर 1 है, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम ये नहीं लिखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस है देन देयर इज़ नो नीड टू प्रूव इट, ऐसे नहीं लिखना। हमें उसको चेक करके दिखाना होता है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कॉन्टिन्यूस होगा, डिवीज़न में कुछ नहीं होना चाहिए इनके, ठीक है। फिर रिजल्ट चेंज हो जाते हैं डिवीज़न में अगर होता है तो। डायरेक्टली ये पूछे गए हैं तो कॉन्टिन्यूस ऑलवेज होते हैं कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, the exponential function that is e raised to the power x is continuous। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, e की पावर x। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ तक आपके पास है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। तो ये सब मैंने करवाया आपको। सबसे पहले करवाया कि आपके पास कोई भी अगर आप कांस्टेंट फंक्शन लेते हो तो कॉन्टिन्यूस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन लेते हो तो कॉन्टिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मॉडुलस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज जो हमारी है 6.2 उसके जो एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास वो क्या है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, समझिए सिंपल है बिल्कुल। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि किस पॉइंट पे करें। अगर हमें कभी भी कोई पॉइंट गिवन नहीं होता है तो मैंने बताया तो था अपनी तरफ से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन है। लेट ए भी एनी रियल नंबर, ए कोई भी हमने रियल नंबर लिया और इस रियल नंबर पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स, तो लिमिट x अप्रोचेज टू a, एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, रखो इसमें a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया, लिमिट निकाली हमने। नाउ एट x इज इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालेंगे, x इज इक्वल टू a पे a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। नाउ एट x इज इक्वल टू a, नाउ एट x इज इक्वल टू a, एफ ऑफ ए क्या आएगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट निकाली और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली, दोनों सेम आ रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। लिमिट हमने जो सॉल्व की है एफ एक्स और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल हैं, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। बस यही लिखना है, समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पॉइंट नहीं दे रखा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अपनी तरफ से ले लेना, कभी डाउट में आ जाए ये क्वेश्चन आपके, अपनी तरफ से ले लेना कोई भी पॉइंट। ऐसे एक और क्वेश्चन करवाते हैं, डिस्कस द continuity of function defined by एफ एक्स 1/x x नॉट इक्वल टू 0। देखो इसने खुद ही दे दिया कि x 0 के इक्वल नहीं है, मेंशन खुद ही किया है। 1/x फॉर्मेट में है तो ऑब्वियसली x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसने खुद दे दिया है। तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कोई भी पॉइंट हमें मेंशन नहीं है, ये तो इसके बारे में बता रखा है 0 के इक्वल नहीं होगा, कोई पॉइंट मेंशन नहीं है जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो खुद से ले लीजिए। लेट ए बी एनी रियल नंबर, then limit x approaches to a f x,
1/x 1/a एंड एट x इज इक्वल टू a, एफ ऑफ ए क्या निकल के आएगा यहाँ से 1/a, दोनों सेम आ गए। दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हो गया बस, हमने लिमिट निकाली, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली, दोनों क्या हो गए, कॉन्टिन्यूस हो गए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। बस समझ गए आप बात को? तो इस तरह से हमें करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। लोकेट दैट इज, अगर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है तो आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी है इस फंक्शन के लिए, मतलब ये फंक्शन कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। तो कभी भी अगर ऐसे बोला हो कि डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट बताइए, तो जो पॉइंट आपको दे रखा है उसी पे चेक करना है और कुछ नहीं देखना। जैसे इसने बोला लोकेट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, लोकेट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी का मीनिंग है कि फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एट वेयर दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब वो वाला पॉइंट बताइए जहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। तो जो पॉइंट इसने खुद दे रखा है x इज इक्वल टू 1 नॉट 1, इसी पे चेक करना और किसी पे चेक नहीं करना हमें, ठीक है ना, इसी पे वैल्यू निकालनी होती है हमें। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे हम। ओके, देखिए तो हमें इसके लिए करना क्या है, इसी तरह से करना है जैसे हम करते आ रहे थे। एलिमेंट्स के सॉल्यूशन में मत देखिएगा, उसमें एक दो लैंग्वेज एक्स्ट्रा दी हुई है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये मेंशन नहीं होता है कि 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का। तो जिस तरह से हम कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूज़न में मत चलिएगा आप कि इसने लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है वो हमें लिखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है, ये देखिए x नॉट इक्वल टू 1 पे है, आप क्या करेंगे, इसकी लिमिट चेक करेंगे x अप्रोचेज 1 पे। तो लिमिट x अप्रोचेज 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 2, x को 1 रखो, क्या मिला 0, एंड एट x इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 जो है 4 दे रखा है। तो जो हमारी लिमिट निकली है और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है क्या वो इक्वल हैं, नहीं। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर आप ये सोचें कि x इज इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, 1 से पहले या 1 के बाद में क्या हमें ये डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं मिल सकता, अगर आप ऐसा सोचने लग जाएं तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए x नॉट इक्वल टू 1, मैं क्या बताने जा रही हूँ कि आपने 1 पे तो चेक कर दिया कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, फिर आपको ये लगे कि इसने तो पॉइंट पूछे थे डिसकॉन्टिन्यूटी के, तो हो सकता है कोई और पॉइंट भी हो डिसकॉन्टिन्यूटी का। तो उसके लिए ये कैसे हमें क्वेश्चन देखना है वो समझिए आप। x नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। नॉट इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होता है कि 1 के लेफ्ट साइड में या 1 के राइट साइड में। नॉट इक्वल टू 1 का मीनिंग ये है, 1 के लेफ्ट साइड में भी फंक्शन यही है और 1 के राइट साइड के लिए भी फंक्शन यही है और 1 के लिए 4 है। तो देखो 1 के लेफ्ट साइड में, अगर हम 1 के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन यही है, तो ये एक पॉलिनोमियल है और हमने अभी अभी पढ़ा था एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो x लेस देन 1 के लिए ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहेगा ना, मतलब लेस देन 1 जितने भी पॉइंट आप लोगे सभी पे कॉन्टिन्यूस मिलेगा। जब x ग्रेटर देन 1 लेंगे तो भी ये हमारे पास क्या है, यही फंक्शन रहेगा और ये फिर से एक पॉलिनोमियल है एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 1। तो लेस देन 1 के लिए भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ग्रेटर देन 1 के लिए भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो कौन सा एक पॉइंट बच गया जिस पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, 1, जिस पे हमने बता दी। समझ गए आप बात को? तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। ये समझाया गया आपको कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट और भी हो सकते थे, क्या हो सकते थे क्या नहीं हो सकते थे। तो इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया है। लिखना आपको इतना ही है, सब नहीं लिखना होता। ओके बेटा।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है sin 2x by x when x is less than 0 and x plus 2 when x is greater than equal to 0. Discuss the continuity of this function. Discuss continuity of this function. इस फंक्शन की हमें continuity डिस्कस करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है, किस पॉइंट पे, जो यहाँ दे रखा है उस पे, 0 पे। 0 के लेफ्ट के लिए भी फंक्शन है, राइट के लिए भी और इक्वल टू के लिए भी। तो हम कर लेंगे ना आप लोग सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव के लिए sin 2x पाई में x, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये 1 बन गया, 2 आ गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लेना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेना। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। हमें एक फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है हमें बताना है। कभी भी ऐसे बोल दिया जाए ना डिसकॉन्टिन्यूस, तो हमेशा ये देखना, देखो कभी भी डिसकॉन्टिन्यूस पूछा गया तो जहाँ जो पॉइंट दिया होता है उसी पे चेक करना होता है। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन ये है, लेस देन 1 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, तो लेस देन 1 पे ऑलवेज कॉन्टिन्यूस हो जाता है। इक्वल टू 1 पे 0 है, ग्रेटर देन 1 पे x माइनस 2 है। तो आपको क्या करना है, वैसे ही करो जैसे सॉल्यूशन हम करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 हमें चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करना एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सॉल्व करना। चेक कर लेना इक्वल है नहीं है, इक्वल है तो कॉन्टिन्यूस हो गया, नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, उसी तरह से करने हैं और कुछ भी नहीं करना है इसमें, कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं डालना, डायरेक्ट करना है आप लोगों को, कभी सब्स्टिट्यूशन डालने लग जाए आप लोग। ओके बेटा, नेक्स्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज सिमिलर है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ आपको, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हमें एक फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है, a और b की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये रहा a एंड b, दो अननोन्स हैं a एंड b, तो हमें दो इक्वेशंस चाहिएंगी a और b में। दो अननोन्स हैं a एंड b, तो हमें दो इक्वेशन चाहिएंगी a एंड b में, सो दैट हम a और b की वैल्यू सॉल्व कर सकें। अब इसमें देखिए, हम कॉन्टिन्यूटी हमेशा उन पॉइंट्स पे चेक करते हैं जिन पॉइंट्स पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम सॉल्व कर सकें। कॉन्टिन्यूटी हम किन पॉइंट पे सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सॉल्व होता है, या डायरेक्टली लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सॉल्व होता है, उन पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 जो है लेस देन 2 के लिए फंक्शन है, x इज इक्वल टू 2 के लिए भी फंक्शन है, और x ग्रेटर देन 2 के लिए भी फंक्शन है। मतलब जो 2 वाला पॉइंट है, 2 के लेफ्ट के लिए, राइट के लिए और 2 पे, तीनों पे हमें फंक्शन दे रखा है। अब 10 के लिए देख लीजिए, 10 के लेफ्ट के लिए x लेस देन 10, 10 से छोटा, छोटे के लिए फंक्शन है, ग्रेटर देन 10 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, और इक्वल टू 10 के लिए भी, इसके लिए भी दे रखी है। मतलब दोनों पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। समझ गए आप बात को, 2 के लेफ्ट, राइट और 2 के इक्वल, 10 के लेफ्ट, राइट और 10 के इक्वल, दोनों पे हमें सारी टर्म्स दी हुई हैं, तो दोनों पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी 1 बाय 1। समझ रहे हैं आप बात को, तो इस तरह की क्वेश्चन है इसमें। सॉल्यूशन में ये नहीं ड्रॉ करना है, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 2 नेगेटिव, फंक्शन कितना है 5। अब यहाँ x तो है नहीं कि x की जगह 2 रख सको, तो डायरेक्ट 5 आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 2, क्या है ax प्लस b, तो x को क्या रखेंगे 2, तो 2a प्लस b आ गया। एंड एट x इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 देखो कहाँ इक्वल टू 2, ये रहा,
तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है 5। आप क्या लिखोगे, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट 5, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 5 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। नाउ अब कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 10 हमें चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव के लिए जो फंक्शन है x लेस देन 10 ax प्लस बी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लेस देन 10 के लिए ax प्लस बी, तो x की जगह क्या लिखेंगे 10, 10a प्लस बी आ गया। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव के लिए जो हमारे पास फंक्शन है, देखो ग्रेटर देन 10 के लिए 21 है, ग्रेटर देन 10 के लिए हमारे पास क्या है 21 है। अब यहाँ x तो है नहीं तो डायरेक्ट 21 आ गया, समझ गए। एंड एट x इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 10 पे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है 21, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है 10a प्लस में b इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21, तो ये आ गया 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ओके, अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट a एंड b। सॉल्व कर लीजिएगा आप कि आपको a और b कैसे मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं 2-3, तो इसी तरह से करने हैं। आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट ऐसे कौन से हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जो पॉइंट रिपीट हो रहा है 2 बार वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक होगी। देखो डायरेक्ट आप कैसे चेक कर सकते हो कि जो पॉइंट 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या है, जो 2 है 2 2 बार रिपीट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। 10 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। तो इन दोनों पे कॉन्टिन्यूटी चेक हुई है। तो इस तरह से आपको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है जो भी आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं उन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। मैं सिर्फ इसकी ब्रेकिंग बताऊंगी इस क्वेश्चन की, आपको खुद करना है बाद में। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ब्रेकिंग मैं बता रही हूँ। एनसीईआरटी का मैंने अभी तक ये आपको करने को नहीं दिया है क्वेश्चन, आज दिया जाएगा, कर लीजिएगा इसको। हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं गिवन फंक्शन के।